बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने शेड्यूल को रिलीज किया है यूजी के बच्चों के लिए कि 8 अगस्त को आपका पहला कट ऑफ आएगा और 28 तारीख से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। उस बीच 4 राउंड्स होंगे और इस 4 राउंड्स में आपके अलग अलग कट ऑफ डिक्लेयर किए जाएंगे। अब ये कट ऑफ जो मैं आपको बता दूं कि पहला कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है। जी हां, अभी तक जो हम बात कर रहे थे लो कट ऑफ जाएगा, लो कट ऑफ जाएगा, तो ये कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है। क्यों हाई जाने वाला है और बाकी फिर कट ऑफ आपके क्यों लो जाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो कट ऑफ से पहले कट ऑफ की थोड़ी मैथमेटिक्स समझ लो कि कैसे कट ऑफ आपका एक दूसरे को इंपैक्ट करने वाला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ आया नहीं है, बीएचयू उससे पहले ला देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट अपनी काउंसलिंग को एंड की तरफ लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें कैसे आपस में मिक्सअप हैं, कैसे आपको रिलैक्स होकर के काउंसलिंग में पार्ट लेना है, अंत तक आपको ध्यान देना होगा, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देखो, थोड़ा आपके लिए रिलैक्सेशन जरूर देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे होंगे। सबसे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लो। नहीं करोगे तो हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन के समय आपको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। उस पर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बात करते हैं यहां पे कट ऑफ की। आपका पहला कट ऑफ जो है वो 8 तारीख को आएगा। 8 तारीख को पहला कट ऑफ आएगा, मतलब तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड तक शिफ्ट कर चुका होगा, ठीक है। अब ये कट ऑफ कैसे रिलीज होगा, देखिए सबसे पहले आप समझिए इस ट्रायंगल को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, बीएचयू और एयू ये तीनों आपस में लिंक्ड अप रहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले अपने कट ऑफ को रिलीज किया, ठीक है। इसका कट ऑफ, इसका मतलब सबसे हाई गया है, ठीक है। ऑब्वियसली हर बार जाता है। यहां पे बीए के जो बच्चे हैं उनका एलिजिबिलिटी और बीएचयू की एलिजिबिलिटी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए बीए में उतना ज्यादा हैम्पर नहीं, बीएससी वगैरह में थोड़ा बहुत होता है। बीएचयू की बात करें तो दूसरा यूनिवर्सिटी तीनों में जो कि अपने कट ऑफ को रिलीज करेगा और सबसे ज्यादा एयू लास्ट में करेगा। एयू लास्ट में करेगा तो एयू का इन तीनों में जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाने वाला है और ये कट ऑफ गिरते रहेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो ज्यादातर डीयू या फिर बीएचयू में एडमिशन ले लिए होंगे, या अब एडमिशन ले लिए होंगे तो वो एयू को प्रेफर नहीं करेंगे। अब डीयू की अगर फर्स्ट कट ऑफ की हम लोग बात करें तो आपको समझना होगा कि है क्या। अगर बीएचयू के फर्स्ट कट ऑफ की, बीएचयू का जो फर्स्ट कट ऑफ होगा वो ऑब्वियसली हाई जाएगा। हाई क्यों जाएगा? अब आप समझिए, एक बच्चा जो बीएससी करना चाहता है, बीएलएलबी की मैं अभी साइड में रख देता हूं बात, जो बीएससी करना चाहता है, जो बीकॉम करना चाहता है, जो बीए करना चाहता है, उसने क्या किया है, उसने डीयू में भी रजिस्ट्रेशन किया है, बीएचयू में भी रजिस्ट्रेशन किया है। बीएससी या बीकॉम के बच्चों की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इनकी बीएससी की तो पूरी एलिजिबिलिटी सही सेम है, बीकॉम की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि बीकॉम में बेसिकली 2 डोमेन जीटी बीएचयू लेता है, तो 2 डोमेन पे मैं बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो बच्चा बीएससी बीकॉम वाला है और उसने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है, 3 डोमेन एक लैंग्वेज में, और वो दोनों जगह रजिस्टर किया है, तो यहां भी रजिस्टर किया है, यहां भी रजिस्टर किया है, और उसके स्कोर हाई है, जब उसके स्कोर हाई है, दोनों जगह रजिस्टर किया, यहां एडमिशन हो गया है, यहां पे भी उसने रजिस्टर किया, तो पहली बार जब उसने रजिस्टर किया है तो ये कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा, क्योंकि नंबर्स दिखेगा। जब सेकंड राउंड का कट ऑफ आएगा और ये बच्चा जो इसने बीएचयू में भी एडमिशन लिया होगा, जो डीयू को चूज करेगा और बीएचयू की सीट छोड़ेगा, तब सेकंड राउंड का कट ऑफ जो है वो गिरेगा। तो इसीलिए पहला कट ऑफ जो है हमेशा हाई जाता है और पहले और दूसरे में डिफरेंस आपका 10 से 12 नंबर का आ जाता है। सेम चीज पीजी में भी होता है, बीएचयू, डीयू और जेएनयू को लेकर के, ठीक है। तो पहला कट ऑफ आपका ऑब्वियसली सारे कैटेगरीज में हाई जाएंगे। अगर हम बीएलएलबी की बात करें तो बीएलएलबी में आप देखिए तो बीएचयू का हमेशा से हाई जाता है, तो वो हाई रहेगा ही। एग्रीकल्चर की बात करें तो हाई जाता है, वो हाई रहेगा ही। बीकॉम की बात करें तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा हाई रहता है एयू से, तो वो थोड़ा बहुत हाई रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा। वही बीए की बात करें तो कितना भी आपका पहला कट ऑफ हाई रहे, लेकिन लास्ट ईयर से ये कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि जीटी में स्कोर करना उतना आसान नहीं था, ठीक है। तो आपका जो पहला कट ऑफ है वो हाई क्यों जाएगा? क्योंकि जो हाई मार्क्स के बच्चे होते हैं, चाहे वो बीबीएयू में रजिस्टर करें, बीएचयू में रजिस्टर करें, एयू में रजिस्टर करें, डीयू में रजिस्टर करें, वो रजिस्टर हर जगह अपने आप को करते हैं। जब वो हर जगह रजिस्टर करते हैं तो डीयू में भी सीट अलॉट होगी, बीएचयू में भी सीट अलॉट होगी। तो पहला राउंड जब बीएचयू में सीट अलॉट होगी तो क्योंकि इनको हाई मार्क्स मिला है तो ये कट ऑफ को ऊपर लेकर के जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी कट ऑफ आएगी, तीसरी कट ऑफ आएगी तो कंपैरेटिवली कट ऑफ डाउन जाएगी। तो उस पर आपको उतना परेशान नहीं होना होगा। जब पहला कट ऑफ भी आएगा तो आपको थोड़ी मैथमेटिक्स समझनी पड़ेगी। जब कट ऑफ आएगा तो हम लोग आपसे लाइव जुड़ेंगे। बाकी कोई कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कि फर्स्ट कट ऑफ देख करके हड़बड़ाना या फिर घबराना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।